बैकग्राउंड इसका ये है क्वेश्चन का। रुको। बैकग्राउंड ये है कि अगर मान लो कि दो क्वांटिटी हम मिला रहे हैं, ए एंड बी। इसकी प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, इसकी प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। इसको जब तुम मिलाओगे ना, तो ये पक्का है कि इनका जो फाइनल प्राइस है वो 20 से बड़ा ही होगा और 30 से छोटा होगा। यस सर। ये क्यों? क्योंकि अगर हम सारे ए का ले लें तो 20 रहता। अगर सारी क्वांटिटी, अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं और सारी क्वांटिटी ए ही है, तो उसका पूरी मतलब मिक्सचर की प्राइस 20 होती। यस लेकिन सर। अगर उसमें थोड़ा भी बी डाल दे रहे हो तो 20 से बड़ा हो जाएगा, मतलब प्राइस बड़ी हो जाएगी। ठीक है। यस सर। अगर हम सारी क्वांटिटी बी की ले लेते तो हमारा प्राइस 30 रुपीज होता। होता ना। यस सर। और अगर हम 1 केजी भी 20 वाला डाल दें तो हमारी प्राइस जो है वो कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी ना 30 से। यस। यानी अल्टीमेटली योर फाइनल प्राइस विल कम बिटवीन 20 and 30। अब इसमें होता क्या है, ग्रुप एवरेज वाले चैप्टर में और उसकी अगर लेक्चर देखोगे तो उसमें इसको बहुत डिटेल में बताया गया है, बट यहाँ पे हम फिर भी बैकग्राउंड की तरह बता रहे हैं। अगर आप दोनों को 1:1 में लेते हो, जैसे 1 केजी एक का और 1 केजी बी का, तो आपकी फाइनल प्राइस बनेगी 25। या 1:1 मतलब अगर 2 केजी भी लोगे 20 का और 2 केजी 30 वाला लोगे, तब भी आपकी प्राइस जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 25 ही बनेगी। ठीक है। यस सर। यानी कि जो फाइनल प्राइस हमारा बनता है वो डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो में ए और बी को मिलाते हो। यहाँ तक ठीक है। बिल्कुल सेकंड, सर। यस सर। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इसके इसके बीच में लाई करेगी। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आप इक्वल उस पे रखोगे तो क्वांटिटी की बजाय हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेशियो, कि किस रेशियो में इन लोगों को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है। एंड द फर्स्ट रेशियो 1:1 पे ये बीच में आता है। ठीक है। यस। अब अगर हम ए का ज्यादा ले, है ना, जैसे ए का 2 केजी ले लें, 2 × 20 + 30 और डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा बताओ? 70/3। ये हो जाएगा 23 1/3। यस सर। ठीक है। यानी इसकी प्राइस बनी, अगर ए का ज्यादा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट कर गया, मतलब 25 से कम हो गया, प्राइस 20 की तरफ चला गया। एंड इट बिकेम 23 1/3 इफ मिक्सचर वाज इन दिस रेशियो। ठीक है, 2:1। यस सर। अब यहाँ एक आइडेंटिफाई करने वाली बात यह है कि ये जो 23 1/3 आया है, अगर तुम इसको देखोगे कि ये 20 और 30 में कहाँ प्लेस होता है, तो ये भी एग्जैक्टली 2:1 में ही डिवाइड करता है, बट उल्टा। जैसे 20 से इसका गैप और प्राइस से इसका गैप, ये 6 2/3 है, ये 3 1/3 है गैप, और ये भी 2:1 का रेशियो है उल्टा। ओके सर। ओके। यानी कि अगर आपके पास, इसको हम इधर से मैप बनाते हैं कि 20 और 30 है और 23 1/3 फाइनल प्राइस है, तो ये वाला गैप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला गैप 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं? यस सर। तो सिमिलरली अगर आप 1:3 में लेते, मान लो 1:3 में अगर हम सेम मिक्सचर को लें, तो 20 वाला आएगा 1 केजी और 30 वाले का 3 केजी, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ? यस सर। बताओ कितना होगा? 27 1/2। यस सर। यानी 25 से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। हो गया ना? यस सर। जल्दी बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं सर, आइडिया आया है समझ में। ये क्या हो गया देखो। हाँ, तो जो गैप है यहाँ पे, गैप क्या बढ़ रहा होगा? वो भी 1:3 में बढ़ रहा होगा। हाँ सर। तो बेसिकली दो ही चीज इंपॉर्टेंट है,
कि इसका गैप कितना है और इसका रेशियो कितना है। तो अगर हमने ये लिया 1:3, तो ये गैप और ये गैप 1:3 में बटेगा, आपकी फाइनल प्राइस। तो इससे एक और बात पता चलती है, अगर कोई मेरे से पूछे कि 28 रुपीज फाइनल प्राइस है, तो क्या रेशियो होना चाहिए। तो 28 क्या करता है, 20 और 30 को 8 और 2 के गैप में बांटता है। यस सर। यानी कि ये वाला 4 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 8 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1:4 का रेशियो होना चाहिए। यस यस सर। बस ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए। आ गई सर। आ गया ना पक्का। 100% आ गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो तो, चार्जर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोलता है कि 10 लीटर फाइनल क्वांटिटी है, ठीक है। यस यानी सर। कि हमारे पास मिक्सचर का रेशियो नहीं है, फाइनल क्वांटिटी है ना। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। यस। या फिर मतलब फाइंड द रेशियो का मतलब ये है कि हमें रेशियो की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद बोलता है कि ए और बी के जो कॉस्ट में है 8 रुपए का फर्क है। यानी कि गैप हमें पता है, यस सर। गैप भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यस गैप हमें पता है कि 8 रुपए का फर्क है। तो अब मैं, देखो अब कैसे होता है ना कि जब आपको कंसेप्ट पता होता है तो कैसे दिमाग में सब चीजें आती जाती हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। प्राइस ऑफ ए इज 8 मोर देन, ये गैप हमारा कितने का है, 8 रुपए का, ये पता चल गया। यस सर। अब ये बोलता है कि जो फाइनल प्राइस है वो 264 में बेचने पे 10% का फायदा हुआ है। यानी कि टोटल प्राइस जो होनी चाहिए वो 240 होनी चाहिए। यस सर। ये हमने पी प्रॉफिट एंड लॉस में या ऐसे और हमने परसेंटेज में ना कि 10% प्रॉफिट का मतलब 10 और 11 का रेशियो रहेगा। तो यस सर। 11 की वैल्यू 264 है, तो 10 जो है हमारा 240 होगा। यस सर। अब तुम्हें पता ही है कि 240 जो है वो बिल्कुल x+8 और x के बीच में लाई करेगा। यस सर। अच्छा, लिखा है कि हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ, अच्छा नहीं ये, अच्छा ये 10 लीटर का है ना, सॉरी, तो 1 लीटर की प्राइस होगी वो 240 हो जाएगी, सॉरी 224 हो जाएगी। 24 हो जाएगी। यस सर। हाँ, तो 24 जो है वो एग्जैक्टली exactly लाई करता है x+8 में और x में, ठीक है। यस सर। ये समझ में आ गया ना। अब हाँ जी मेरे सर। से हाँ, अब हमसे ये पूछता है कि ये भी ध्यान रखना है कि बी जो है वो बड़ा ना हो ए से। समझ में आ रही है सर बात। बड़ा हो ही नहीं सकता वो एक। हाँ यस सर। बड़ा हो सकता है ना, जैसे बी तो कुछ भी हो सकता है। हम अगर 24 को हमें बी की प्राइस बड़ा करना है तो नहीं हमें, सर, अगर बी कुछ भी होगा तो ए में तो मैं +8 करना पड़ेगा ना, तो फिर वो वैसे ही बड़ा नहीं रहेगा नहीं नहीं उससे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो ओके। क्वांटिटी की बात है ना। तो यस सर। अगर हम बी को बड़ा करना चाहते हैं तो हम ऐसा रेशियो लेंगे ना कि ये गैप जो है वो कम से कम हो। यस सर। जैसे हम मान लो कि 9:1 लेते, तो हमारा ये गैप कम होता 24 से एक्स का, क्योंकि 24 से छोटा है ना बी का प्राइस। ये तो हमें पूरा पता पहले से, अब पता चल चुका है कि एक्स जो है वो <24 ही रहेगा। यस सर। तो अगर हम बी को बड़ा से बड़ा रखना चाहते हैं तो हमें इस वाले गैप को छोटा से छोटा रखना पड़ेगा, यस सर। है ना। तभी तो 24 - एक्स जो है, 24 और एक्स के बीच का गैप कम होगा। यस सर। लेकिन हम बहुत छोटा नहीं रख सकते। वो मैक्सिमम जो आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि ए जो है, लिखा हुआ है कि ए जो है मिक्सचर ऑफ बी डज नॉट एक्सीड ए। तो ए को हमें छोटा नहीं रख सकते बी से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो हम कर सकते हैं 5-5 kg का ले लें, यही तो कर सकते हैं ना। यस इस सर। गैप को छोटा करने के लिए 1:1 पे ही रख वन इज सकते टू हैं। वन यस सर। तो इस तरीके से यू कैन जस्ट सी हियर कि आप ये अगर 8 को हम बांटेंगे 1:1 में, तो 4 और 4 में बटेगा, क्योंकि गैप तो 8 का ही है ना।
तो हाँ बी सर। की प्राइस जो है 20 से नीचे नहीं आ सकती। बी कैन नॉट बी लेस देन 20। यस सर, 20 आ जाएगा आंसर। हाँ, क्योंकि अगर ठीक है तुम सर, कुछ ठीक भी है। दूसरा लेके देखो, जैसे मान लो, लेट मी ट्राई विथ सर अदर ये वो। जैसे प्राइस में किया, यही सेम चीज हम करके केजीज वगैरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी सेम तरह से डाल सकते हैं ना? हाँ, मतलब वहां पे वो रेशियो का कंसर्न है, तो वहां उस हिसाब से होगा। अभी तुम दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रही हो ना, मैं वो भी देख लेता हूँ। अब जैसे सर यहाँ पे अगर सिक्स। मान लो कि जैसे अगर हम ए को 6 kg और बी को 3 kg लें, ठीक है। सॉरी, ये तीन सर। नहीं, चार लेना पड़ेगा ना, 10 kg टोटल है। यानी अगर हम 3:2 का 3। रेशियो लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 से 6 रुपये घट जाएगा ना। सॉरी, थ्री बाई तीन। 3/5 × 8 घट जाएगा, तो ये और कम हो जाएगा ना। यस सर। तो 3/5 × 8 कितना होता है? 4.8 कम हो जाएगा, तो ज्यादा कम हो जाएगा। और ए को छोटा ले नहीं सकते, ये साफ साफ लिखा हुआ है। हम वैल्यू जो है 20 से बढ़ा सकते थे बी की, तब जब हम ए को कम ले क्वांटिटी में। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ए को लिया 4 और बी को लिया 6, तो ये बचेगा हमारा 2:3 के गैप में बटेगा। तो जो बी की प्राइस होगी वो 24 - 2/5 × 8, तो ये हो जाता है हमारा 2.1। तो यहाँ पे हमारा 20 से ज्यादा आता, लेकिन वो तब होता जब हम ए की वैल्यू कम लें। वेट, तो वो कम ले नहीं सकते, वो लिखा हुआ है कि बी डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। तो एक ही जगह पे वो जाके सेट होगा जब हम इक्वल इक्वल लें। ठीक है। यस सर। सर जैसे आपने उस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके बताया था कि प्राइस ऐसे बीच में लाई करेगा और रेशियो में ही डिवाइड होएगा, तो सर सीधा हाँ, सिंपल सब्ट्रैक्शन से काम नहीं चल जाता? मतलब सिंपल सब्सट्रैक्शन कैसे, क्या करना था तुम्हें? जैसे सर एक्स एक्स+8 है और हाँ, 24 बीच में एक्स और एक्स+8 के लाई कर रहा है। जैसे अभी हाँ, आपने 3:2 कर दिया, तो सर इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो सिंपल माइनस नहीं कर देते? 24 में से 3 माइनस। यस सर, एक तरफ 2 एक नहीं तरफ नहीं, 3। 8 को तो बांटना पड़ेगा ना तुम्हें 3:2 में। अच्छा गैप सर। डिवाइड होता है ना, तुम यहाँ देख रहे हो 10 डिवाइड हो रहा है ना। जैसे यस। 1:4 था, तो वो हाँ। हम 1 और 4 नहीं ऐड किया ना, वो हमें 1:4 में बांटना पड़ा 10 को। अच्छा अच्छा सर। तो एक और एडवांटेज इससे से इस थॉट प्रोसेस में मिलता है कि जैसे मान लो कि कभी प्राइस ना बहुत एब्सर्ड सी वैल्यू दिया हुआ है। जैसे मान लो कि आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर। जैसे मान लो कि एक 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 वो है, कमोडिटी है ए, इसकी प्राइस है 42/6/7। एक ओके। कमोडिटी बी, इसकी प्राइस है 52/6/7। यस। और ये 4:1 में मर्ज है, मतलब मिक्स किए गए, तो फाइनल प्राइस क्या बनेगा? तो तुम देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम इस प्राइस को लेकर कुछ भी करें तो हमारा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा। यस हाँ। बट व्हाट आई नो इज कि इनका गैप कितने का है, 10 का है। फोर्टी टू यस। सिक्स हाँ ना, जी। 56। हाँ। तो अब हम इसको 4:1 में आराम से बांट सकते हैं, क्योंकि गैप को तो बांटना है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फोर इज अच्छा टू ठीक वन है में सर। 10 को बांटेंगे तो 8 और 2 में बटेगा। बिल्कुल। तो यानी फाइनल प्राइस जो मेरी बनेगी वो 42 में 2 ऐड करेंगे, 44/6/7 हो जाएगा। ठीक है सर। देखा तुमने, 6/7 डिड नॉट बॉदर्ड अस बिकॉज द गैप वॉज इंटीजर। सर दोनों के बीच का गैप, और सर जैसे यहाँ पे 10 लीटर्स था, तो ये तो सर दोनों का एडिशन था ना, तो 5, मतलब नहीं दोनों की। नहीं, वो तो क्वांटिटी है ना, हम तो प्राइस की ठीक गैप बोल रहे हैं ना यहाँ पे। है सर। प्राइस में एलिगेशन होता है ना, क्वांटिटी तो मिल जाता है सीधा सीधा। ठीक है। एलिगेशन जो है वो प्राइस में होता है। और देखो प्राइस का गैप यहाँ लिखा हुआ है ना, द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज 8 मोर देन पेंट बी। ठीक है सर। यानी कि ए और बी का जो प्राइस है उसका गैप जो है वो 8 का है। यस तो सर। जिस भी क्वांटिटी में आप इसको लोगे वो मर्ज होगा ऐसे, ठीक है सर। तब फाइनल प्राइस बनेगा। तो इनके बीच में ही बनेगा, x+8 से छोटा और x से बड़ा। हाँ जी सर। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हमें
ए को बड़ा से ज्यादा रखना है, मतलब ए को बी से ज्यादा रखना है, तो एक्स के क्लोज तभी होगा जब हम 1:1 का रेशियो लेंगे। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, इसको दोबारा देख लेना वीडियो, तो एक बार और समझ में आ जाएगा। यस अब सर।